आज हम आपको बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जब हम हल करते हैं तो किनका एक अद्वितीय हल होगा, किनके अनंत हल होंगे और किसका कोई हल नहीं होगा। यह कुछ प्रतिबंधों पर निर्भर करता है। कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जिनको यदि आप जानते हैं तो आप बता सकते हैं कि इन दो समीकरणों से जो आलेख बनेगा उसका एक अद्वितीय हल होगा। उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनका कोई हल नहीं होगा। कोई ऐसे रैखिक ऐसे भी होंगे जिनके अनंत हल होंगे। तो यह हम कैसे पता लगाएंगे? अच्छा, यह भी होता है कि किन्हीं दो रैखिक युग्मों का जो आलेख बनेगा वो संगत होगा, किसी का असंगत होगा। तो किसका संगत होगा, किसका असंगत होगा, यह भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये जानें कि किन्हीं दो रैखिक समीकरणों का हल एक अद्वितीय कब होता है। तो सुन लीजिए, जब उनके गुणांकों का यह संबंध हो a1 बटे a2 बराबर न हो b1 बटे b2। यदि a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 तो उसका हल एक अद्वितीय होगा, यानी उसका एक अद्वितीय हल होगा। और यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल c1 बटे c2, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 किंतु c1 बटे c2 के बराबर ना हो, तब उसका कोई भी हल नहीं होगा। उसका कोई हल नहीं होगा। यह अतः यदि हम उनसे उन दोनों समीकरणों से एक आलेख खींचेंगे तो वह एक समानांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। वह दो समानांतर रेखाएं होकर के जाएंगी जो परस्पर एक दूसरे को कहीं नहीं काटती। और यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है तो उसके अनंत हल होंगे। तो ऐसे समीकरणों के जो हल होंगे वो अनंत हल होंगे। देखिए, आइए हम आपको ब्लैक बोर्ड पे किस तरह से समझाते हैं। देखिए, पहला प्रतिबंध है, यदि ऐसे समझिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मान लीजिए ये दो समीकरण दिए हुए हैं। मान लीजिए ये दो समीकरण दिए हुए हैं जिनके गुणांक x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और अचरराशि c1 है। दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचरराशि c2 है। तो हम कैसे पता लगाएं कि इनसे जो हल होंगे, इनसे जो आलेख खींचा जाएगा वह संगत होगा कि असंगत होगा। इनसे जो हल प्राप्त होंगे वह एक अद्वितीय हल होगा कि अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए प्रतिबंध है क्या, यदि a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक, अब एक और देखो, दूसरा नियम क्या है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल c1 बटा c2 तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल c1 बटे c2 हो
तो युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक। और तीसरा रूल क्या है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो समीकरण के अनंत हल होंगे। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 c2 हो, c1 बटे c2 हो तो समीकरण के अनंत हल होंगे। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो समीकरण के अनंत हल होंगे। ठीक, ये रूल है। अब हम यहां देखें किनके आलेख संगत होंगे और किनके असंगत होंगे। तो यदि a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 तो इसके हल संगत होंगे, तो इनके हल संगत होंगे। यदि a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 हो तो समीकरण युग्म का जो आलेख बनेगा वह आलेख संगत होगा, सुसंगत होगा। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो तो इनसे जो आलेख बनेगा वह आलेख असंगत होगा। इनसे जो आलेख बनेगा वो क्या होगा, असंगत होगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ संगत होगा। और यहाँ देखिए यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो इनसे जो आलेख बनेगा वह हल सुसंगत होगा। उनसे जो आलेख खींचा जाएगा वो सुसंगत कहलाएगा। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। यदि हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हों, पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो यहाँ आप देख रहे हो x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और अचर राशि c1 है। यहाँ दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर राशि c2 है। तो यदि इस प्रतिबंध को देखें, यदि a1 बटे a2 बराबर न हो b1 बटे b2 तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा और इनसे जो आलेख खींचा जाएगा वह संगत होगा। यहाँ देखिए यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट बराबर ना हो c1 बटे c2 तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अर्थात इनसे जो आलेख खींचा जाएगा वह हमें एक समानांतर रेखा प्राप्त होती है। यहाँ पर जो है, यहाँ जो आलेख खींचा जाएगा वो दो आलेख दोनों एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ से जो फर्स्ट है इससे जो आलेख बनेगा वो दो रेखाएं बनेंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और इसको हम कहते हैं कि इनका हल संगत होगा, इनका एक अद्वितीय हल होगा। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ यदि हम आलेख खींचते हैं तो इनसे जो आलेख खींचा जाएगा वो दो समानांतर रेखाएं बनेंगी, वो दो ऐसी समानांतर रेखाएं बनेंगी जो कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अर्थात उनका जो हल होगा वो असंगत होगा, यानी इनका कोई हल नहीं होगा। यहाँ देखिए यदि थर्ड में जो है यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो ऐसे समीकरण के अनंत हल होंगे। अनंत हल होने का मतलब यह है कि इनसे जो तो आलेख खींचा जाएगा वह एक ही रेखा पर दोनों होंगे, यानी समपाती होंगे। इनको हम कहते हैं समपाती, यानी उनसे जो आलेख होगा वो सुसंगत होगा। तो यह है, इसको आप ध्यान से समझ रखेंगे तो कहीं भी गलती आपसे नहीं होगी। अब इन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल हैं, हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया है क्वेश्चन
अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। इन समीकरणों के युग्म जो है संगत है या असंगत, यह हमें बताना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 2y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर, या हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0, और ये हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल 0। यहाँ हम यदि गुणांकों का x y के गुणांकों की तुलना करें तो A1 बराबर दिया हुआ है 2, B1 दिया हुआ है -3 और C1 दिया हुआ है -1। A2 बराबर दिया हुआ है 4, B2 दिया हुआ है -6 और C2 दिया हुआ है -9। तो आप यहाँ ये देखो A1/A2 बराबर हो जाएगा 2/4, यानी 2 2 4 B1/B2 यहाँ हो जाएगा -3 -6 तो हो जाएगा यानी 1/2, और C1/C2 यहाँ हो जाएगा -8 -9 तो 1/9। यहाँ आप देखते हो कि A1/A2 बराबर B1/B2 यहाँ आप देखते हो A1/B2 B1/B2 C1/C। तो अगर प्रतिबंध ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि जो यह समीकरणों का जो युग्म होगा वह असंगत होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरणों के युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। एक बात और आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यह असंगत है, यदि यह असंगत है तो इसकी क्या होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे। इसका जो हल होगा कोई हल नहीं होगा, और इनसे जो आलेख खींचा जाएगा वो परस्पर समांतर होगा। इन दो समीकरणों से जो आलेख खींचे जाएंगे वो आलेख एक सीधी रेखा में जाएंगे, यानी एक दूसरे से समांतर होंगे। तो आप समझ जाइए कि इनसे जो रैखिक युग्म बनेगा वो असंगत होगा, और इनसे जो आलेख खींचा जाएगा वो समांतर होगा, अर्थात एक दूसरे की कहीं पर भी नहीं काटेंगे। अगला क्वेश्चन देखो फिर दिया हुआ है, उसको कैसे, अब यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन, यहाँ लिखा है 5x - 3y = 11, या लिख सकते हो 5x - 3y - 11 = 0, और इसको लिख सकते हो -10x + 6y + 22 = 0। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया और ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब आप यहाँ गुणांकों की तुलना कर लो, तो A1 बराबर दिया हुआ है 5, B1 दिया हुआ है -3 और C1 दिया हुआ है -11, A2 दिया हुआ है -10, B2 दिया हुआ है 6 और C2 दिया हुआ है 22। ठीक, अब यहाँ प्रतिबंध मिलाओ, देखो यहाँ A1/A2 दिया हुआ है 5y - 10 इक्वल हो जाएगा 1/2। फिर B1/B2 हो जाएगा -3/6 इक्वल -1/2, और C1/C2 हो जाएगा -11/22 इक्वल 1/2। आप यहाँ देखते हो क्योंकि
संगत युग्म आश्रित होगा या संगत होगा। इसका मतलब क्या है? अर्थात इसके जो हल होंगे वह अनंत होंगे, अनंत हल होंगे। इनसे जो आलेख खींचे जाएंगे वो संपाती होंगे। कैसा होगा? आलेख संपाती होगा, आलेख संपाती होगा, संगत होगा। एक ही रेखा पर दूसरी रेखा ठीक ठीक जाएगी। जो एक आलेख खींचोगे उसी पर दूसरा भी आलेख खींच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखो, ये है, उससे जो आलेख बनेगा वह संपाती होगा। उनसे जो हल होंगे उसके अनंत हल होंगे। और ऐसे को हम क्या करते हैं? आश्रित रैखिक। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें देखिए दिया है 5x - 4y + 8 = 0। क्वेश्चन फर्स्ट है। 7x + 6y - 9 = 0। क्वेश्चन सेकंड है। इन दोनों ही क्वेश्चनों में देखो x का गुणांक 5, y का गुणांक -4 और अचरांश 8 है। x का गुणांक 7, y का गुणांक 6 और अचरांश -9 है। तो इन गुणांकों को हम लिख डालें तो पाते हैं a1 = 5, b1 = -4 और c1 = 8। a2 पाते हैं हम 7, b2 पाते हैं 6 और c2 पाते हैं -9। तो अब हम यहाँ देखें a1/a2 हमको क्या मिलेगा? 5/7। b1/b2 क्या मिलता है? b1/b2 मिलता है हमको -4/6 = -2/3। c1/c2 क्या मिलता है? 8/9। यहाँ आप देखते हुए एक चीज, a1/a2, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। देखिए यह 5/7 है, यहाँ -2/3 है। तो यहाँ दोनों सेम नहीं है, इसलिए a1/a2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम कहते हैं समीकरण के जो युग्म है वह संगत होंगे। इसलिए समीकरण युग्म क्या होगा? समीकरण युग्म संगत होगा। समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। अर्थात समीकरण के जो हल होंगे वह एक अद्वितीय होंगे। अर्थात समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। आप लिख सकते हो, आप कह सकते हो कि इनसे जो आलेख खींचे जाएंगे वो एक दूसरे को किसी निश्चित बिंदु पर काटेंगे। इनसे खींचा गया इस आलेख एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ आप देखो, हमने आपको तीनों प्रतिबंध बता दिए। पहला प्रतिबंध हमने बताया a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो ऐसे समीकरणों के युग्म असंगत होंगे, अर्थात इनसे जो आलेख खींचा जाएगा वो परस्पर समांतर होंगे, इनका कोई भी हल नहीं होगा। दूसरा प्रतिबंध हमने बताया कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो इन समीकरण के युग्म संगत होंगे। इनसे खींची गई रेखाएं, इनसे खींचा गया जो आलेख होगा वो संपाती होगा, उनके अनंत हल होंगे। ठीक। तीसरा हमने ये बताया कि यदि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 तो इसके समीकरण के जो युग्म होंगे वो संगत होंगे।
इनका एक अद्वितीय हल होगा और इनसे खींचा गया आलेख कहीं न कहीं एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो हमने ये तीनों स्थितियां आपको समझा दिया। यदि आपको ये मेरा समझाया हुआ पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपके मित्र हैं, आपके साथ पढ़ने वाले अच्छे लोग हों तो उनको मेरा वीडियो शेयर जरूर करिएगा। और यदि पहली बार वीडियो देखते हो तो अगला वीडियो जब हम डालेंगे तो वह आप तक पहुँचे, इस नाते आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो कल हम गणित का जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे वह आप तक निश्चित पहुँचेगा। धन्यवाद।